मेरे साथ हैं पीयूष अरोड़ा सर। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। धन्यवाद। और सबसे पहले सर ढेर सारी बधाई इस नई पोशाक के लिए और नए जो आप अपडेट वर्जन काइलैक और जो आप कोडिया के जो आरएस वर्जन लेके आए हैं उसके लिए और ओक्टाविया आरएस के लिए जो फिर से आप लेके आने वाले हैं। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुशाक के बारे में। कुशाक सर आपका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहा है और फिर से उसको आप लोग नए अवतार में लेकर आए हैं। इसका प्राइस सर कब आप अनाउंस करेंगे? लोग यही जानना चाहते हैं। प्राइस मार्केट इंट्रोडक्शन से के टाइम पर अनाउंस होगा। जी मार्केट डिलीवरी कस्टमर डिलीवरी विल स्टार्ट मार्च में। जी सर। उसी से जस्ट पहले प्राइसेस अनाउंस होगा। तो क्या सर सेम प्राइस उसके आसपास रखेंगे, क्योंकि अभी 10.6 के आसपास प्राइस है? कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा जो हाँ। मार्केट में है अभी, और जो बेनिफिट कस्टमर्स को मिल रहा है और नए कार के साथ भी कंटिन्यू रहेगा। जी सर, 2025 स्कोडा के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, इवन ग्रुप के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो 2026 का यही मोमेंटम आगे रहेगा या इसमें कुछ आप लोग चेंज करेंगे? अभी अगर आप 2025 देखते हैं तो 2025 में ओवरऑल ऑटोमोटिव मार्केट पहले 8 महीना जी सर। बहुत ही स्लो डेवलपमेंट था और डी ग्रोथ भी था। जी सर। पोस्ट जीएसटी 2.0 एंड ऑल्सो Festive season के बाद। फेस्टिव सीजन के बाद द मार्केट मोमेंटम हैज पिक्ड अप। डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है जी सर। इंडस्ट्री में, हम लोगों का भी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। अभी नए साल में देखना है कैसा ग्रोथ होता है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अच्छा दिख रहा है। स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है, उसका क्या सस्टेन्ड मोमेंटम रहेगा मार्केट में वो अभी फर्स्ट क्वार्टर के बाद समझेगा। बट हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एटलीस्ट 4 से 6% तक का ग्रोथ इंडस्ट्री में इस साल भी होगा। सर आपके पास एमक्यूवी प्लेटफॉर्म से अभी फ़िलहाल 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं, कैलाक, स्लाविया और कुशाक। तो क्या आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ नई गाड़ी भी लेके आएंगे या फिर? एमक्यूबी हमारा बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जी सर। एंड हम लोगों ने उसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है इंडिया में। इंजीनियर करके हम लोगों ने उसको लोकल फॉर लोकल करके हायर डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन। जी सर। काइलाक में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हम लोगों ने पूरा हेड डिज़ाइन इंडिया में किया है। जी सर। सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एमक्यूबी। जैसे जैसे मार्केट का डिमांड होगा उसको एनालाइज करके देन वी विल डिसाइड इफ़ देर आर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़। सर आप लोगों का जो कैलाक जो एक कॉम्पैक्ट जो एसयूवी ब्रांड है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी हिट रहा है, क्या आपको लगता है कि इसे स्लाविया से पहले लॉन्च करना चाहिए था? सभी प्रोडक्ट का लॉन्च का टाइम हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टाइम पे मार्केट डिमांड देख के डिसाइड करते हैं। जी सर। जब हम लोगों ने स्लाविया और वर्टूस लॉन्च किया था, आई एम वेरी हैप्पी। हम लोग इस सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं। हम लोगों का मार्केट शेयर दोनों गाड़ियों को ग्रुप का मिला के 50% से ज़्यादा है। जी सर। बहुत कस्टमर्स हैं इंडिया में जो, though the SUV market is growing substantially, but there are a lot of opportunities even Compact sedan. for the sedan market, and that is what we are capitalizing on at this point in time. लेकिन जो कॉम्पैक्ट सेडान का जो मार्केट है वो उतना बड़ा नहीं है इंडिया में जितना कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का। तो इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग कोई और नई एसयूवी भी लेकर आएंगे भारत में? जैसा कि मैंने आपसे कहा दैट हम लोग सभी मार्केट सेगमेंट में प्रेजेंट रहना चाहते हैं। जी सर। अभी आपने देखा हमारा एसयूवी सेगमेंट में कोडियाक एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में है, कुशाक है और काइलाक है। वी हैव अ वाइडर पोर्टफोलियो एंड स्लाविया फिट्स इन very properly into our product segment. So I think that answers more or less your question. हम लोगों का product portfolio wide है and also covering the requirement of sedan market in India. सर जो आप लोगों ने लास्ट ईयर तक 2025 तक जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 2026 में क्या कुछ नया इन्वेस्टमेंट का प्लान है फैक्ट्री को लेकर के या नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने को लेकर के? कैपेसिटी को लेकर के हम लोगों के पास कैपेसिटी हम लोगों ने लास्ट ईयर ही बढ़ाया था। जी सर। 250,000 30% कैपेसिटी बढ़ाया था। जी सर। सो स्टेप बाय स्टेप एज द मार्केट शेयर विल ग्रो, मार्केट विल ग्रो, उसका कैपेसिटी को हम लोग देखेंगे। बट प्रोडक्ट अपग्रेड्स के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और हम लोग फ्यूचर में और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑल्सो भी इवेल्युएट कर रहे हैं एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट डिसीजन होगा प्रोडक्ट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट होगा। सर आप लोग डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और आप लोगों ने अभी वियतनाम में एक नया प्लांट भी लगाया है, तो क्या इससे एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा?
हम लोग वियतनाम मार्केट में कार एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हम लोग पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर। हम लोग का और अबर एक्सपोर्ट मार्केट को ग्रो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट मिडल ईस्ट में ग्रो कर रहे हैं हम जी लोग, सर। नॉर्थ अफ्रीका में ग्रो कर रहे हैं, एंड ऑल द अदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। जैसे जैसे वियतनाम मार्केट ग्रो होगा और अदर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट ऑल्सो हम लोग देखेंगे ग्रो कर सकते हैं। With other brands also we are exporting to African continent, we are exporting also to North American continent. So I think हमारा export in India is a key strategy. हम लोगों का with the MQB 27 produced locally, developed locally for India and for global market strategy है, and उसके ऊपर हम लोग और भी markets में export करेंगे। ऑलरेडी 40 कंट्री में 40 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होता जी है, सर। एंड जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो पीयूष सर, जो वियतनाम के जो प्लांट है वो प्लांट में सब कुछ प्रोडक्शन जो भी इंडिया में होगा, इंडिया से सारे कंपोनेंट वहाँ जाएंगे, वहाँ पर असेंबली होकर के दूसरी कंट्री में जाएगा, ऐसा? पहले तो वो वियतनाम के लिए है मार्केट। जी सर। सो पहला हम लोग वियतनाम मार्केट में वो गाड़ियाँ बेचेंगे। सो द टू कार्स विच वी आर लुकिंग एट और वी हैव लॉन्च्ड इन वियतनाम इज कुशाक एज वेल एज स्लाविया, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग दैट विद द कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडिया। पीयूष सर, आपके जो स्कोडा के जो फैन फॉलोइंग हैं, जो आपके जो अवेलेबल जो कस्टमर हैं, वो एक चीज़ डिमांड करते हैं कि आप लोग हमेशा जो कोडियाक से गाड़ी लेके आते हैं कुछ समय के लिए उसको बंद कर देते हैं, फिर से नए अपडेट वर्जन लेके आते हैं, ऐसे में उनकी जो रिसेल वैल्यू है कम हो जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? थिंक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंजेस होते हैं जी सर। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अपग्रेड करने में कभी कभी टाइम लगता है। जी सर। तो उसकी वजह से गैप हो सकता है, बट इस बार हम लोग कोडियाक कंटिन्यूसली अवेलेबल था, पुराना जनरेशन और नया जनरेशन, एंड होपफुली आगे भी चल के हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे उस प्रोडक्ट में। सर, अभी आप लोगों ने ऑक्टाविया आरएस को आपने शोकेस कर दिया है, और आप लोग इसको कब तक लेके आएंगे भारत में? द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो आपने देखा है वो यही साल के लिए है। जी सर। तो सर कितना यूनिट आप लोग लेकर आएंगे इंडिया में इसको? अभी वी आर गोइंग टू असेस द मार्केट एक्सपेक्टेशन, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट एंड द एलोकेशन व्हिच वी गेट विल विन द कार्स एज पर। तो कितना अनुमान लगाएं कि कितना एलोकेशन मतलब इंडिया के लिए हो सकता है? अभी नंबर देना बहुत मुश्किल है। फिर सर एक लमसम अंदाजा 200 या 500? अभी तो कुछ बोलना मुश्किल है। अच्छा, कितना तो सर ऑक्टाविया आरएस के अलावा जो ऑक्टाविया ओरिजिनल ऑक्टाविया है उसको भी सर क्या भारत में लाने का प्लान है फिलहाल? पोर्टफोलियो एक्सपेंशन में सब प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं हम लोग, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट हमको लगेगा कि फीजिबल है और उसका मार्केट डिमांड है, तब उसका डिसीजन लेंगे। सो अभी तो ऑक्टाविया आरएस का प्लान है इंडिया में। सर, आपका जो ग्रुप कंपनी है उनका कहना था कि हम जल्द ही सारे इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे और भारत में आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक कार फिलहाल नहीं है, तो क्या एनाइक जो इलेक्ट्रिक कार है उसको भारत में लेकर आएंगे 2026 में या 2027 तक? आई थिंक इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो अभी भी 4 से 5% पेनिट्रेशन है, एंड द इकोसिस्टम इज इवॉल्विंग, एंड जी सर। वी आर क्लोजली उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों का यूरोप में लार्जेस्ट ग्रुप का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड्स है। जी सर। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ विच वी कैन ब्रिंग। वी विल ऑल्सो देर आर ट्रेड डिस्कशंस विच आर हैपनिंग। सो हम लोग को डिसाइड करना है अभी कि किस तरीके से हम वो कार इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सी कार और किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि सर फाविया एक कार आपके इंडिया में रह चुकी है और एक अपने आप में वो एक ब्रांड है, तो क्या उस नाम को इस्तेमाल करके दूसरी कार भी लेके आएंगे उसी नाम से? अगर आप देखें दैट इंडियन मार्केट का इवोल्यूशन जैसा हुआ है जी अभी, एसयूवी डायरेक्शन में हुआ है और सेडान जैसे हमने बात किया अभी, नॉचपैक का कस्टमर रिक्वायरमेंट्स या कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। सो इवैल्यूएशन के टाइम पे हम लोग सब इवैल्यूएट करते हैं, बट इस समय कुछ एक्टिव प्लान नहीं है फाविया को लेके आने का। सर, थैंक यू सिमी सी आवाज़ से बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच।